नमस्कार, 1:30 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। इस खास पेशकश में बाबा की अश्लील दुनिया की बात करेंगे, जिसने ज्ञान के मंदिर को पाप का अड्डा बना दिया। वो बाहर से तो बाबा बनता था, लेकिन बाबा दिखने की कोशिश करता था, लेकिन ज़हनी तौर पर काफी अश्लील शख्स था। उसकी सोच गंदी थी, उसके कर्म गंदे थे, और तो और अपने रिहाइश को उसने बदनाम लोग बना दिया था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा के इस रिहाइश से कैसे कई चीजों ने उसकी पोल खोल दी है। गंदे खिलौने, अश्लील सीडी पाई गई है, छात्र और मॉडल एयर होस्टेस के साथ उसकी चैट पाई गई है, फर्जी फोटो और फर्जी नंबर की गाड़ियां, कई लेटर हेड, यानी पूरा का पूरा बाबा का लोग फर्जी साबित हो रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं बाबा के खिलाफ जब पुलिस ने छापेमारी की उसके पाप लोग पर। तब चेतनानंद की कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें ना सिर्फ गंदे खिलौने, अश्लील सीडी, उसके चैट और उसके फर्जी फोटो भी बरामद किए गए हैं। आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अब बाबा के इस पूरे गंदे खेल के बारे में आपको सबसे पहले विस्तार से कई चीजें बताते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि कैसे इस बाबा के जब छापेमारी की गई तो क्या क्या चीजें बरामद की गई। गंदे खिलौने, अश्लील सीडी, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण चीजें, यानी छात्रा और मॉडल एयर होस्टेस के साथ इसकी चैट और विदेशी कनेक्शन भी पाए गए। इसके अलावा फर्जी फोटो, फर्जी नंबर। बाबा का ये खेल इतना बड़ा कैसे हो गया? दरअसल ये फर्जी बनावट के दौरान ही, फर्जी चीजों के बेसिस पर ही इन चीजों को इस बाबा ने खड़ा किया था, यानी फर्जी फोटो, फर्जी नंबर, इसके अलावा चैट। और इसी आप कह सकते हैं कि अपने रिहायशी या फिर अपने रिहायशी इलाके को उसने अपना पूरा फर्जीवाड़े का एक बड़ा एपिसेंटर बना रखा था। पुलिस की छापेमारी की गई तब ये सारी चीजें लगातार एक एक कर सामने आए। गंदे खिलौने भी मिले, गंदी सीडी, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण चीजें भी इसकी रिहाइश से बरामद की गई हैं। और चेतनानंद के संस्थान पर जब पुलिस ने छापे मारे तो बाबा की अश्लील फाइल और लंबी हो गई। दिल्ली के पौष इलाके के आश्रम में गंदे खिलौने मिले, अश्लील सीडी मिली, जो गवाही दे रही हैं कि बाबा का पाप लोग कितना घिनौना है। बाबा बनकर कोई किस हद तक गिर सकता है, कितना कांड कर सकता है, कितना घिनौना लोक बना सकता है, कितना फर्जीवाड़ा कर सकता है, ये चैतन्यानंद के काले कारनामे से समझा जा सकता है। बाबा की अश्लील चैटिंग, कार के नंबर वाले फर्जीवाड़े के बाद आश्रम से गंदे खिलौने और अश्लील सीडी मिले हैं। ये चीजें चीख चीख कर बता रही हैं कि चैतन्यानंद बाबा के चोले में कितना घिनौना शख्स है, कितना बीमार है, कितना अपराधी है। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी आगरा से हुई। पुलिस ने पहले उसके मोबाइल से काली करतूतों के सबूत जुटाए, फिर उसे लेकर उसके ही संस्थान में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि जिसे वो ज्ञान का मंदिर बताया था, जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई होती थी, वो दरअसल एक बदनाम संसार निकला। दिल्ली के वसंत कुंज वाले बाबा के इस संस्थान से पुलिस ने गंदे खिलौने बरामद किए। इसके साथ ही 5 अश्लील सीडी मिली। ये साबित करता है कि बाबा का पाप लोक कैसा था, कैसी गंदी सोच थी। यहां बैठकर बाबा क्या क्या करता था, कैसे गंदे खेल खेलता था। कई लड़कियों के साथ स्वामी चैतन्यानंद की अश्लील चैट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस उस इंस्टीट्यूट पहुंची जिस इंस्टीट्यूट में अय्यासी के लिए स्वामी ने एक आलीशान कमरा बनवा रखा था। उस कमरे की तलाशी के दौरान दिल्ली पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान, 5 सीडी जिसमें अश्लील सामग्री थी, वो जब्त की। उसके अलावा कमरे की तलाशी के दौरान दिल्ली पुलिस उस दौरान हैरान रह गई जब स्वामी चैतन्यानंद ने कई वर्ल्ड लीडर के साथ अपनी फर्जी फोटो लगाई हुई थी। हैरानी तो यह है कि बाबा का पाप लोक काफी वक्त से चल रहा था। वहां वो पूरा तंत्र बना लिया था, अपने लोगों की टीम बना रखी थी, संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा था। लेकिन इसका खुलासा होने में काफी वक्त लगा। मंगलवार को जब चैतन्यानंद को लेकर जब पुलिस उसके पाप लोक में पहुंची तो उसकी सहयोगी भी साथ थी। बाबा जो छुपा रहा था, उसकी सहयोगी, उसकी मददगार उसके राज खोल रही थी।
स्वामी चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम इंस्टीट्यूट पहुंच रही है। सामने की तरफ अगर आप देखें तो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे जो दिल्ली पुलिस की गाड़ी है स्कॉर्पियो वो है, जबकि पीछे की तरफ एक गाड़ी है और इसी गाड़ी में जो स्वामी चैतन्यानंद है उसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है इस इंस्टीट्यूट में। और जिस तरह से अश्लील चैट सामने आया है उसके बाद जो स्वामी है और कुछ जो पीछे की तरफ जो स्वामी चैतन्यानंद है वो बैठा हुआ है और साथ में महिला एसोसिएट भी बैठी हुई है और इस इंस्टीट्यूट के अंदर लेकर स्वामी को अब दिल्ली पुलिस जाएगी और आगे की पूछताछ करेगी। पुलिस ने श्री सिम कैंपस का चप्पा चप्पा छान मारा, सीसीटीवी खंगाला, उन कैमरे को भी देखा जो छात्राओं को हॉस्टल में थे। बाथरूम में सीसीटीवी लगाए जाने वाले आरोपों की भी उसकी पड़ताल की। सारे स्टाफ से बाबा के सामने सवाल किए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बाबा का पाप लोक ही नहीं, बाबा की सोच भी गंदी थी, उसके चैट भी गंदे थे। जब बाबा का मोबाइल खंगाला गया तो मोबाइल से राज निकलने शुरू हो गए और बाबा के सारे चोले उतरते चले गए। चैतन्यानंद ने पूरा पाप लोक बसा लिया था। इस पाक लोक की पाक कथा उसके मोबाइल चैट ने ही खोल दी। मोबाइल चैट के खुलासे ने बता दिया कि वो कितना घिनौना है, कितना गंदी सोच वाला है, कितना अश्लील है। अब बाबा का छात्राओं के साथ नई मोबाइल चैट सामने आई है। ये चैट बेहद ही अश्लील है। वो न सिर्फ स्वीटी बेबी डॉल जैसे हल्के शब्दों से बुलाता था, बल्कि गंदे मैसेज भी करता था। कभी सोने के लिए बुलाता तो कभी मनुहार करता, बार बार मैसेज करता, जवाब ना आने पर धमकाता डराता, करियर तबाह करने की धमकी देता। हद तो तब हो गई वो लड़कियों के दलाल की तरह बात करने लगा। एक चैट में दुबई के शेख के लिए फेवर मांगा। चैट में लिखा कि शेख को पार्टनर चाहिए। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी के डर्टी पिक्चर का एक एक सबूत अब सामने आने लगा है। आज तक के हाथ लगा है स्वामी का लड़कियों के साथ अश्लील बातचीत का चैट, जिसमें स्वामी देर रात लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था, उन्हें अपने पास बुलाता था। ऐसे ही एक चैट में स्वामी एक लड़की से बोलता है कि लड़की का अरेंजमेंट करो, दुबई के शेख को एक पार्टनर की जरूरत है। तो क्या बाबा का विदेशी कनेक्शन भी है? कहीं वो विदेश तक लड़कियां सप्लाई तो नहीं करता था? कहीं वो लड़कियों की तस्करी तो नहीं करता था? कहीं उसकी विदेश ले जाने वाला ऑफर की सच्चाई यही तो नहीं है? नहीं, ये कई उससे दिखता है कि ये बातें कई महिलाओं से कर रहे हैं जो कि नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल बातें हैं, पर्सनल बातें हैं। और जैसे कि फ़ोटो भी हैं कई एयर होस्टेस के साथ या जहाज़ में जब बैठे हैं नॉर्मल वे पे। और कई उन बच्चों ने इनको अपना बायोडाटा भी भेज रखा है कि नौकरी लगवाने के बहाने से इन्होंने उनसे बातचीत शुरू की होगी। तो वैसे अलग अलग बहाने से जिसकी जो प्रॉब्लम हो उस तरह से कहते होंगे कि मैं सबको पहचानता हूँ, जान पहचान है, मैं आपकी प्रॉब्लम हल करा दूंगा। तो उस बेस पे ये उनसे अपना बातचीत शुरू करते होंगे। ये बस बानगी भर है। पुलिस की माने तो बाबा चैतन्यानंद के कई सीक्रेट्स अभी आने बाकी हैं। बाबा के कई राज पासवर्ड में कैद है। वो पासवर्ड बता नहीं रहा है, बार बार भूलने की बात कर रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। ये इसको पता तो था, इसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। तो ये अपना शुरू से ही उस पर्पस है कि पुलिस ट्रैक ना करे, अपने नंबर वगैरह बहुत कम यूज़ कर रहा था, बंदी रखा हुआ था और विदेश जाता रहता था। तो ये था कि विदेश का नंबर पुलिस के पास नहीं रहेगा, तो उस तरह से वही नंबर अपना इस्तेमाल करता था। अब पुलिस उन पासवर्ड के लिए काम कर रही है। बाबा को याददाश्त दुरुस्त करने को कह रही है। उन छात्राओं से भी सबूत जुटा रही है जो पीड़ित हैं। दर्ज करवा रही है, बाबा के खिलाफ सबूत जुटा रही है। चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से पुलिस को ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसे देखकर पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा। पुलिस ने बाबा के जो फोन बरामद किए थे उस मोबाइल में कई एयर होस्टेस के साथ चैतन्यानंद की तस्वीरें हैं। डर्टी बाबा अलग अलग एयर होस्टेस के साथ तस्वीरें खिंचवाता था और वो अपने मोबाइल में सहेज लेता था। बाबा चैतन्यानंद से दिल्ली पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
उन मोबाइल की जांच में कई अहम जानकारी हाथ लगी है। अब तक 16 छात्राएं बता चुकी हैं कि कैसे ये उन्हें परेशान करता था। जिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उस इंस्टीट्यूट का पहले प्रमुख हुआ करता था। तब से ही इसके गुनाहों का सिलसिला शुरू हुआ। छात्राओं के डर से इसका हौसला बढ़ा और चैतन्यानंद लगातार एक के बाद एक छात्राओं को टारगेट करता गया। हालांकि 2016 में ही तब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने पुलिस से शिकायत की थी। 2016 में आपने ही चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जी। क्या हुआ था? क्या हुआ था मसला? क्यों, किस तरह की कंप्लेन थी? क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, जो मेरी कंप्लेन है वो वैसे तो मैं पहले ही जमा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के जो चेयरमैन कहलाए जाते हैं, स्वामी करके हैं वहाँ पे, सारथी नाम था उस टाइम पे उनका जी। अब उनके कई नाम निकल करके आ रहे हैं जी। तो उन्होंने मुझे शुरुआत ही वहाँ परेशान करना शुरू किया। और परेशान करने के पीछे इन लोगों का जो एक शुरुआत से रहता है कि ये डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल जमा करा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट नहीं देंगे और आपको जो है एग्जाम में फेल करवा देंगे, आपको कॉलेज से निकलवा देंगे जी। इस तरीके से ये लोग बोल करके आपको जो है आपके ऊपर प्रेशर पेन करते हैं जी। अपनी बात मनवाने के लिए, अपने तरीके से चलाने के लिए। इसके बाद एक एक कर पीड़ित छात्राएं बाबा के विरोध में सामने आने लगी। चैतन्यानंद शिकायत करने वाली छात्राओं और उनके परिजनों को धमकाने भी लगा था। दिल्ली पुलिस ने बाबा के एक मददगार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हरि सिंह कुपकोटी ने एक पीड़ित छात्रा के परिवार को धमकाया था। 14 सितंबर को ही हरि सिंह ने पीड़ित छात्रा के पिता को फोन किया था और शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इसने बताया है कि चैतन्यानंद के कहने पर ही उसने पीड़ित छात्रा के पिता को धमकाया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया। बदनाम लोक के बाबा की अभी और कलई खुलेगी, उसके और राज सामने आएंगे, उसके चेहरे से और नकाब हटेंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। एक बात बिल्कुल सही कही गई है, जब कोई पाप के रास्ते पर चल पड़ता है तो हर कदम गलत ही लेता है। खुद का कद ऊंचा दिखाने के लिए बड़े लोगों के साथ फ्रेम में आना पड़ता है, फिर चाहे वो फर्ज ही क्यों ना हो। बाबा चैतन्यानंद ने न सिर्फ पाप लोग खड़ा किया, डर्टी गेम का खिलाड़ी बना, बल्कि फर्जीवाड़ा का गुरु भी निकला। पाप लोग पर राज करने के लिए चैतन्यानंद ने फर्जीवाड़ा का एक कवच तैयार किया। खुद को बड़ा रसूखदार दिखलाने के लिए उसने फर्जी तस्वीरों का सहारा लिया। संस्थान में रौब झाड़ने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के पूर्व पीएम कैमरून के साथ फोटो बकायदा फ्रेम करा कर रखा, ताकि लोगों को समझ में आए कि उसका कद कितना बड़ा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद बेहद शातिर किस्म का इंसान है और फर्जीवाड़े का गुरु घंटाल है। दिल्ली पुलिस जब स्वामी को तलाश कर रही थी तो पुलिस को चकमा देने के लिए विदेशी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं उसने कई वर्ल्ड लीडर के साथ अपनी फर्जी फोटो बनाई हुई थी, अपने आप को ब्रिक्स का मेंबर बताता था और इस तरह से वो लोगों को झांसा देता था। इतना ही नहीं, वो खुद को यूएन से जोड़ता है, राजदूत बताता है। पुलिस ने संस्थान से फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद किए। इतना ही नहीं, उसने गाड़ी के नंबर भी फर्जी रखे, यूएन का फर्जी नंबर प्लेट लगाया। आश्रम में खड़ी लग्जरी वोल्वो कार का नंबर प्लेट फर्जी निकला। कार नंबर 39 UN1 है, जो राजनयिक नंबर प्लेट है। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में खड़ी ये लग्जरी कार स्वामी चैतन्यानंद चलाता था और इस पे उसने जो नंबर प्लेट अभी आप गायब देख रहे हैं, दरअसल उसने यहाँ पर 39 UN1 इस तरीके का एक फर्जी नंबर प्लेट लगा रखा था। जब मठ की तरफ से शिकायत 4 अगस्त को थाने में मिली तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तकरीबन 30 से ज़्यादा लड़कियों की पुलिस को जानकारी थी। पुलिस ने उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना शुरू किया तो 16
लड़कियों ने संस्थान के जो चालक है उसके खिलाफ, स्वामी चैतन्यानंद जो संस्थान चला रहा था उसके खिलाफ बयान दिया। बाबा का बायोडेटा भी चौंकाने वाला है। डिग्री ऐसी की कोई भी रश करे, पढ़ाई ऐसी की अच्छे वहां ना पहुंच पाए। स्वामी चैतन्यानंद ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसे शिकागो बूथ के नाम से जाना जाता है, वहां से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसी यूनिवर्सिटी से स्वामी चैतन्यानंद ने एमबीए और मैनेजमेंट से पीएचडी कर रखी है। इसी यूनिवर्सिटी से छात्र रही 10 शख्सियतों ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। बड़ी बात यह है कि बतौर मैनेजमेंट गुरु चैतन्यानंद कई किताबें लिख चुके हैं और कई मशहूर इंटरनेशनल जर्नल में चैतन्यानंद का शोध छप चुका है। दावा यही है कि संतों के संपर्क में आने के बाद पार्थ सारथी दीक्षा लेने के बाद स्वामी चैतन्यानंद बन गया। दावे में कितनी सच्चाई है ये तो बाबा ही बता सकता है, या फिर पुलिस जांच कर दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।